नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 10 बज गए हैं। तमाम बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी जया मिश्रा। बिल्कुल दीपा, और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। राजभवन पहुंचे बंशीधर भगत, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पुष्कर धामी भी राजभवन पहुंच चुके हैं। ताजा अपडेट इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पुष्कर धामी राजभवन पहुंच चुके हैं और आपको बता दें बंशीधर भगत भी राजभवन पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत राजभवन पहुंचे हुए हैं। पुष्कर धामी भी राजभवन पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर शपथ ग्रहण करेंगे, इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। अब गतिविधियां आगे की तरफ बढ़ेंगी और देखिए ताजा अपडेट है कि राजभवन प्रोटेम स्पीकर पहुंच चुके हैं। पुष्कर धामी भी राजभवन पहुंचे हुए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो कि राजभवन पहुंचे, प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले शपथ लेंगे और राज्यपाल उनको शपथ दिलवाएंगे। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी और शाम 5 बजे का समय बहुत अहम है, जब बैठक होगी नेता विधानमंडल दल का चुना जाएगा और पता चलेगा कि आखिर कौन होगा सूबे का मुखिया। तो राजभवन प्रोटेम स्पीकर पहुंच चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें तमाम आपको दिखा रहे हैं जो उत्तराखंड विधानसभा से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि एक के बाद एक अब इस तरीके की जो हलचल है वो तेज होती जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। राजभवन पहुंचे पुष्कर धामी, उस वक्त की ये तस्वीर है। बंशीधर भगत जब पहुंच रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। राजभवन ये दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर शपथ ग्रहण करेंगे और आपको बताएं कि इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। साथ में पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री। तो ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रोटेम स्पीकर राजभवन पहुंच रहे थे। उनके साथ पुष्कर सिंह धामी भी थे। ये देखिए गुरमीत सिंह को आप देख सकते हैं, राज्यपाल जो कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण करवाएंगे। राजभवन की ये तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन। राज्यपाल ने श्री बंशीधर भगत को उत्तराखंड विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह PVSM, UISM, ABSM, VSM सेवानिवृत्त राज्यपाल उत्तराखंड श्री बंशीधर भगत को, जो निर्वाचन क्षेत्र 60 कालाडूंगी से विधानसभा के सदस्य हैं, को उस समय तक के लिए जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 178 के अधीन विधानसभा द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न कर लिया जाए, संविधान के अनुच्छेद 179 के द्वितीय परंतु के अधीन रहते हुए अध्यक्ष का पद रिक्त होने तक अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता हूं। अब मैं श्री बंशीधर भगत को उत्तराखंड विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं बंशीधर भगत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। आपको ला सकते हो। और बंशीधर भगत की तरफ से शपथ ग्रहण कर लिया गया है। बंशीधर भगत को राज्यपाल ने शपथ ग्रहण करवाई है। ये तस्वीरें आपको उत्तराखंड राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सबसे पहले राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ बंशीधर भगत को दिलवाई है और जब तक अध्यक्ष नहीं चुने जाते तब तक प्रोटेम स्पीकर की भूमिका बहुत अहम होती है। और ऐसे में आज प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं बंशीधर भगत। राजभवन की ये तस्वीरें, क्योंकि आज ही नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी है, तो ऐसे में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ राज्यपाल की आज्ञा बंशीधर भगत ने ले ली है। कार्रवाई समाप्त की जाए। और अब यहाँ पे देखिए जो कार्यक्रम चल रहा था, जो कार्यवाही चल रही थी, वो कार्यवाही यहाँ पर खत्म हो चुकी है राजभवन की।
तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बंशीधर भगत पहुंचे राजभवन, उस वक्त की तस्वीरें, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। और अब से थोड़ी देर पहले जो तस्वीर आप देख रहे थे, देखिए ये तस्वीर राजभवन के अंदर की तस्वीर है। पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं बंशीधर भगत। और अब यहां से कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आज ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण करना है। इसके बाद विधानमंडल दल की बैठक भी होनी है। तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, स्पीकर का चुनाव नहीं होता, तब तक प्रोटेम स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो ऐसे में ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजभवन की ये तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। लगातार ये तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों के बहुत मायने हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं, तो अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में प्रोटेम स्पीकर ने जब पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है, तो उनके साथ वो भी मौजूद रहे। यहाँ पर बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है बंशीधर भगत को। ये देखिए तस्वीरें राज्यपाल की तरफ से और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से राज्यपाल को धन्यवाद दिया गया। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं बंशीधर भगत। राजभवन की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लगातार। और इस वक्त गुरमीत सिंह बातचीत करते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, क्योंकि अब यहाँ पर कार्यवाही खत्म हो चुकी है और अब कार्यवाही खत्म होने के बाद तमाम कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी है। तो पल पल की जो भी तस्वीरें हैं, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर ली है। बड़ी खबर लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद राजभवन से निकलने के बाद सीधे अब नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर ली है। ताजा अपडेट आपको दिखा रहे हैं। कार्यवाहक सीएम भी पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे राजभवन में। राज्यपाल को धन्यवाद दिया गया और अब इसके बाद बंशीधर भगत यहां से निकलेंगे और जो आज उनकी भूमिका अहम रहने वाली है, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने में, वो जिम्मेदारी वो निभाएंगे। वो भूमिका उनकी बहुत अहम होगी। जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ये तमाम जो गतिविधियां हैं प्रोटेम स्पीकर के दायरे में आती हैं। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन में मौजूद। बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर ली है। ताजा अपडेट, बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे का समय बहुत अहम है। उत्तराखंड की सियासत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और शाम 5 बजे पता चलेगा कि आखिर कौन होगा सूबे का मुखिया। लेकिन उससे पहले जो भी औपचारिकताएं हैं, जो भी कार्यक्रम है, वो तमाम कार्यक्रम अब तय समय से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल राजभवन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह को देख पा रहे हैं आप, और यहाँ पर बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर लिया और देखिए यहाँ पर बातचीत करते हुए। और अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि वो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम बढ़ाना है। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, तो तमाम विधायक आज शपथ ग्रहण करेंगे जिन्हें जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है। आज उनके लिए भी अहम दिन है। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे बंशीधर भगत। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाई है। तो आज का दिन उत्तराखंड की सियासत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कई दिनों से लगातार मंथन का दौर, बैठकों का दौर देख रहे हैं और लगातार हर कोई जानना चाहता है। दिलचस्पी अब बढ़ते जा रही है, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा हो गया। आखिर सूबे का मुखिया कौन होगा, आज शाम 5 बजे ये साफ हो जाएगा। चलिए और इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। पंकज राणा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लगातार वो आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। विधानसभा के बाहर वो मौजूद हैं। पंकज, कितना वक्त लगेगा? देखिए शपथ ले ली है प्रोटेम स्पीकर ने, अब वो सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। राजभवन से विधानसभा की दूरी कितनी और कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में?
जी देखिए, मुश्किल से 15 मिनट का वक्त लगेगा प्रोटेम स्पीकर को विधानसभा पहुंचने के लिए। तो अब वहां से जो प्रोटेम स्पीकर जिन्होंने शपथ ली है अभी बंशीधर भगत ने, वो वहां से निकलने वाले हैं और यहां पहुंचने में उन्हें 15 मिनट का वक्त लगेगा। 15 मिनट बाद वो यहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो भी औपचारिक कार्रवाई होती है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि जो विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह है विधायकों का, वो 11 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे पहले वो यहाँ आकर जो अन्य कुछ चीज़ें होती हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको यहाँ पर निपटाएंगे। वो आएंगे, फिर उसके बाद तमाम लोगों से भी यहाँ मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद वो सीधे जो पंडाल है जहाँ पर शपथ की जानी है, जहाँ पर सत्र चलता है, वहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम विधायक भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए ये तमाम जो गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई हैं। विधायक यहाँ पहुँच गए हैं, विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा के कुछ विधायक आ गए हैं, कांग्रेस के कुछ विधायक आ गए हैं, उसके साथ साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो देखिए ये बड़ी गतिविधियाँ जो बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार हो रहा था वो अब खत्म हो गई हैं। यहाँ पर तमाम विधायक जो पहुँचे हैं, जो पहले बार विधायक बने हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि उन्हें यहाँ कर कई तरह की जानकारियाँ लेनी होंगी। तो वो यहाँ पहले पहुँच रहे हैं। जो कई बार के विधायक हैं, 4 से 5 बार जीते हैं, वो लगभग 11 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जब पूरी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं। अब प्रोटेम स्पीकर ठीक 15 मिनट बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। राजभवन से निकलने के बाद राजभवन में वो कुछ जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, राज्यपाल से भी उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद वो सीधे निकल कर वहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। तो लंबे इंतजार के बाद जो गति थी, जो तमाम जिसका इंतजार प्रदेश की जनता और तमाम राजनीतिक लोग कर रहे थे, वो आज खत्म हो जाएगा। पहले यहाँ पर तमाम विधायक शपथ ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से जो भाजपा के विधायक हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुँचेंगे। और संभवतः ऐसे माना जा रहा है कि उनकी पहले कुछ जो संगठन के साथ कुछ बैठकें हैं वो की जाएंगी, क्योंकि शाम को सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री चयन को लेकर, विधानमंडल दल की बैठक। तो उससे पहले वो कुछ जो चीज़ें होती हैं, औपचारिक चीज़ें होती हैं, वो की जाएंगी। उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी। लेकिन अभी फिलहाल हम कहेंगे जो विधानसभा परिसर की जो तस्वीरें हैं, जो अभी भी गंगा पे तमाम लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई हैं जया। और अब तमाम जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि 10:30 बजे तक अधिकांश विधायक विधानसभा परिसर में पहुँच जाएंगे और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ एक देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि जो समर्थक हैं, जो विधायकों के समर्थक हैं, वो भी लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप इंतजार कीजिए, बाहर ही रुकिए। लेकिन जो तमाम जो समर्थक हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में विधायकों के लिए काम किया है या अन्य तरह से वो समर्थक रूप में उनके साथ रहते हैं, तो वो विधायक के समर्थकों का यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा हजूम लग गया है। बाहर विधानसभा परिसर के अंदर तमाम जो समर्थक है वो पहुँच गए हैं। बाहर देखिए तस्वीरें भी देख रहे हैं दर्शक कि जो लंबी लाइन सी एक लग गई है। तमाम जो समर्थक है उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगभग 4 विधायक जया पहुँच गए हैं यहाँ पर और उसके बाद जो दूसरे विधायक हैं, अन्य विधायक हैं, चाहे भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय, बसपा, वो सभी विधायक लगभग आधे घंटे बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ ठीक है पंकज, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि 11 बजे के आसपास नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि आज शाम 5 बजे का समय भी बहुत अहम है। बहुत लंबा इंतजार रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सीएम कौन होगा, सूबे का मुखिया कौन होगा। पर्यवेक्षक भी आज पहुंचने वाले हैं, तो कब वो पहुंचेंगे, क्या जानकारी है? अजय देखिए, पर्यवेक्षक 1:30 बजे करीब दिल्ली से निकलेंगे और उनको आधे घंटे का पौन घंटे का वक्त यहाँ पर पहुँचने में लगेगा। तो तकरीबन 2:15 बजे तक वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। उसके बाद सीधे वहाँ से एयरपोर्ट से एक निजी होटल में यहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर वो कुछ देर विश्राम करेंगे, रुकेंगे, लंच भी करेंगे और उसके बाद सीधे वो वहाँ से 5:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुँचेंगे। तो ये पूरी तरह से जो तैयारियाँ हैं ये हो गई हैं। एक शेड्यूल जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उनका शेड्यूल आ गया है। 1:30 बजे वो दिल्ली से उनका निकलने का कार्यक्रम है और उसके बाद वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचेंगे और एयरपोर्ट से वो सीधे सड़क मार्ग के माध्यम से देहरादून पहुंचेंगे। तो ये उनका कार्यक्रम है। मीनाक्षी लेखी उनके साथ में रहेंगी, जो सह पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट हैं, क्योंकि संसद में उनके कुछ प्रश्न लगे हुए हैं, वो वहीं पर रुके हुए हैं, वो भी उनके साथ आएंगे, क्योंकि 5 सांसदों को भी विधानमंडल दल की बैठक में रुकने के लिए कहा गया है। ये तमाम अपडेट आज की रहेंगी। और उसके बाद जो पर्यवेक्षक है जिनका इंतजार उत्तराखंड के लोग भी कर रहे थे और यहाँ की जो भाजपा के लोग खासकर कर रहे थे, उनके पास ठीक है पंकज, जो पर्यवेक्षक है उनका इंतजार सभी को है। पर्यवेक्षक जैसे ही आएंगे वैसी ही तस्वीर हो जाएगी साफ। आप रहिए हमारे साथ, लगातार हर एक तस्वीर पर है हमारी नजर। लेकिन इसी बीच यूपी से एक बड़ी जानकारी है। बीजेपी ने स्थानीय निकाय के लिए 3 और उम्मीदवार तय किए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश बस्ती से, शैलेंद्र सिंह सुल्तानपुर से और कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष अविनाश चौहान कानपुर से बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। और 3 नाम देखिए, 3 अन्य नाम कुछ देर में जारी होंगे कहा जा रहा है। 30 नामों को उन्होंने जारी कर दिया था, 6 बचे हुए थे, उनमें से 3 का नाम सामने रख दिया गया है।
और 3 अन्य कुछ देर में ये कहा जा रहा है उनके नाम का भी ऐलान हो जाएगा। कौन कहां से मैदान में है देखिए, कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष अविनाश चौहान कानपुर से बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश बस्ती से मैदान में है। शैलेंद्र सिंह सुल्तानपुर से एमएलसी का चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। भाजपा ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये 3 नाम आपके सामने हैं, तीनों ही नाम बहुत अहम हैं और 3 जो बचे हुए नाम हैं उनका भी जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा, ऐसी खबर मिल रही है। और इसी पर अवधेश लगातार अनुभव जुड़े हुए मेरे साथ अधिक जानकारियों के साथ। अनुभव, क्या जानकारी आपके पास? 3 लोगों का नाम तो जारी कर दिया, 3 प्रत्याशी तो सामने है, लेकिन 3 और बच गए हैं अभी जिनका नाम आना बाकी है। देखिए, ये 3 और कैंडिडेट जो है वो बीजेपी ने अपने तय कर लिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी की जो लिस्ट आ रही है, पहले 30 की हो या फिर ये जो 3 नाम है, उससे एक चीज तो साफ देखने को मिल रही है कि बीजेपी ने पूरा ट्रस्ट, पूरा विश्वास अपने जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी, उन पे जताया है। अब आप देखिए, बस्ती सीट पे जो युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सुभाष यदुवंश, अभी प्रदेश मंत्री हैं संगठन में, और उनको उम्मीदवार बनाया। हालांकि वहां पर एक सांसद अपने बेटे के लिए भी लगे हुए थे कि उनको टिकट मिल जाए, एमएलसी का टिकट बीजेपी उन्हें दे, लेकिन वहां पर सुभाष यदुवंश पर पार्टी ने भरोसा जताया है। तो वो युवा है, और खासतौर से अगर हम कहें तो जिस तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से जो जिला अध्यक्ष है अविनाश चौहान, उनको कानपुर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। और शैलेंद्र सिंह जो एमएलसी अभी तक रहे हैं और कुछ समय पहले चुनाव के दौरान वो सपा छोड़कर बीजेपी में आए थे, तो उनको भी टिकट दिया है। इसी तरीके से वाराणसी की सीट पर भी बीजेपी ने जो काशी क्षेत्र के प्रदेश मंत्री हैं उनको उम्मीदवार वहां पर बनाया है। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि इन चुनाव में जो पार्टी का अपना कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, जो लगातार मेहनत कर रहा था और चुनाव में जिसका परिणाम मिला है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई है, तो ऐसे लोगों को पार्टी मौका दे रही है और कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश भी दे रही है। और जो लोग सपा से आए हैं अनुभव, उनको भी मौका दिया जा रहा है। हाँ, देखिए, सपा से जो लोग आए थे, पहले इसमें 4 ऐसे लोग थे, उनको उम्मीदवार बना दिया था। एक नाम इसमें शैलेंद्र सिंह का है, वो भी सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे चुनाव के पहले, तो उनको भी उम्मीदवार बना दिया। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि 2 जो नाम है वो भी जल्द और घोषित कर दी जाएंगे। चले, ठीक है अनुभव, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ये तीनों ही नाम बहुत अहम है। कानपुर देहात से अविनाश चौहान को टिकट दिया गया है, और इसके अलावा देखिए सीधे आपको लिए चलते हैं पंकज राणा के पास, देहरादून से वो हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके साथ में कोई मौजूद है। पंकज, बातचीत कीजिए। जय, देखिए, विधानसभा में तमाम विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कैंट विधानसभा से सविता कपूर जी आई हैं, और खास बात ये रही कि जब ये गेट पे पहुंची तो इन्होंने विधानसभा परिसर को प्रणाम किया है। वो पहुंची हैं, हरबंस कपूर की पत्नी है, वो लगातार वहां से 7 बार विधायक बने थे और इस बार ये भी वहां से जीती हैं। आप विधानसभा पहुँच गए हैं, पहली बार विधायक बने हैं। हाँ जी, बस बहुत अच्छा लग रहा है। जनता ने हमें मौका दिया है सेवा का, तो जनता की आवाज़ बनकर विधानसभा में हम आए हैं और सभी को नमन भी करते हैं। आपने विधानसभा को भी नमन किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप पहली बार पहुंचे हैं। आपके पति कई साल तक यहाँ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या उनके सपनों को आप कैसे आगे ले जाएंगे? बिल्कुल, जैसे इतने वर्षों से 8 बार विधायक रहे और पूरे जनता के इन्होंने हर क्षेत्र में कार्य किए हैं, तो हम भी उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और जन समस्याओं को दूर करने का और अपने कैंट सीट को अच्छा आदर्श सीट बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरी तैयारी से आए हैं, शपथ होगा आज, बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो देखिए, अब तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जो शुरू हो गया है, और कैंट विधानसभा से ये जीत कर आई हैं, प्रत्याशी थी भाजपा की और अब विधायक बन गई हैं। और देखिए, विधायक में पहुंच गई, और बड़ी बात ये रही क्योंकि हरबंस कपूर की धर्मपत्नी है। हरबंस कपूर 8 बार कैंट विधानसभा से विधायक रहे थे, 40 साल तक उन्होंने कैंट विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, और अब फिर उनकी पत्नी भी एक बार यहाँ से जीती हैं, पहली बार की विधायक हैं। और बड़ी बात ये रही कि जब ये विधानसभा परिसर पर पहुंची तो गाड़ी से उतरकर इन्होंने विधानसभा को प्रणाम किया और उसके बाद एंट्री इन्होंने की है। तो आज देखिए, बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिहाज से भी और तमाम विधायकों के लिए भी, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा तो विधिवत रूप से वो विधानसभा के सदस्य बन जाएंगे और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। और खास बात ये भी है क्योंकि देखिए, भाजपा भी आज अपने नेता का चयन करने जा रही है, तो इनकी राय भी सबसे महत्वपूर्ण उसमें होने वाली है। इसीलिए पहले ये विधानसभा परिसर के अंदर विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, और तक बिल्कुल बेहतर तरीके से कारपेट बिछा दी गई है, कारपेट की तैयारी कर दी गई है। नए जो नवनिर्वाचित विधायक है वो यहाँ आएंगे तो उनको ये लगे कि वो विधानसभा परिसर के अंदर आ रहे हैं। तो बहुत तरह से व्यवस्थाएं पिछले कई दिनों से तैयार की जा रही थी जया, और देखिए वो इंतजार अब खत्म हो गया।
है, विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम और भी विधायक हैं वो भी पहुंच गए हैं। खासकर मैं बता दूं कि जो पहली बार के विधायक हैं, जो पहली बार जीत कर आए हैं, वो सबसे पहले पहुंचे हैं। सबसे पहले जो निर्दलीय विधायक थे, यमुनोत्री से जीते हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। कैंट विधानसभा से जो पहली बार जीत कर आई हैं सविता कपूर, वो यहाँ पहुंच गई हैं। उसके अलावा अन्य जो विधायक हैं वो पहुंच गए हैं। लेकिन भाजपा के जो वरिष्ठ विधायक हैं वो अभी थोड़ा उनको इंतजार लग रहा है, क्योंकि देखिए मंथन चल रहा है भाजपा में, मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन चल रहा है। तो कई विधायक ऐसे हैं जो अपनी सेटिंग गेटिंग में मंत्री पद के लिए बने हुए हैं। और ये एक मिथक इस बार टूटा है कि कई जो मंत्री हैं वो जीतकर विधानसभा परिसर में पहुंचे हैं, तो उनका भी वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि विधायक वो शपथ ले ले और उनका भी नाम मंत्रिमंडल के लिए आ जाए। तो ये तमाम चीजें, ये गतिविधियां उत्तराखंड के लिए आज होने जा रही हैं जया। और वो देखिए जो पहला इंतजार था, जो शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार था, वो खत्म हो गया। प्रोटेम स्पीकर ने राजभवन में शपथ ले ली है, उन्होंने राज्यपाल जी ने उन्हें शपथ दिला दी है। और यहाँ से वहाँ यहाँ तक आने में उन्हें 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं।